हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और पढ़ाई करने में बड़े व्यस्त होंगे, तभी तो हमारे इस वीडियो तक पहुंच पाए हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले जर्नल एंट्रीज के बारे में। किसके बारे में? जर्नल एंट्रीज के बारे में। जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था आपके लिए, 2 घंटे का बनाया था, जहां पे मैंने आपके अकाउंटिंग के हर एक टर्म्स को समझाया था बढ़िया आराम से और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, बहुत सारे मस्ती के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक टर्म समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे हमारे साथ नए से जुड़ रहे हैं तो उन लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे बेटा कि पुराना वाला वीडियो देख के आ जाओ थोड़ा सा, ताकि आपको ये वाली आगे वाली बातें भी थोड़ी सी अच्छे लेवल पर समझ में आ जाए। कोई नया बच्चा है तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की भी गारंटी हम लेते हैं, तो आप उसके लिए कोई टेंशन ना लें। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में, कि जो अकाउंट के रूल्स होते हैं अलग अलग, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में भी। किसके बारे में? जनरल एंट्रीज के बारे में, कि जनरल एंट्रीज बनाई कैसे जाती है, जनरल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे और अकाउंटिंग के रूल्स के बारे में सीखेंगे, अकाउंटिंग करने की अप्रोचेस के बारे में सीखेंगे। बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं, जहां पर हमारे 2 मुद्दे होंगे आज के क्लास के। एक तो जनरल एंट्रीज और दूसरा मुद्दा होगा हमारा अकाउंटिंग की अलग अलग अप्रोच में से एक अप्रोच हम आज पढ़ने वाले हैं, वो ट्रेडिशनल अप्रोच होंगी। और कल के क्लास में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको मॉडर्न अप्रोच भी करवा देंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते आपसे, हम चालू करते बेटा आज की क्लास को। तो आज मुझे पढ़ाना आपको जो है वो है जर्नल एंट्रीज। क्या पढ़ाना है आपको? मुझे जर्नल एंट्रीज। तो जब मुझे जर्नल एंट्रीज आपको पढ़ाना है बेटा, तो मुझे बहुत सारी बातों को आपको पहले समझाना पड़ेगा कि जर्नल एंट्रीज होती क्या है, आई कहाँ से। तो बेटा एक बिजनेस होता है। सबसे पहले क्या होता है? एक बिजनेस होता है। और आप सबको पता है कि बिजनेस में बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है व्यवहार। बहुत सारे व्यवहार होते हैं और हर एक व्यवहार को याद रखना, हर एक व्यवहार को याद रखना क्या है बेटा? मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। तो मैं उन व्यवहारों को क्या करता हूँ, मैं याद नहीं रख सकता, इसलिए मैं उनको लिख लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? लिख लेता हूँ। और यही से हमारा क्या आता है? अकाउंटिंग चालू हो जाती है। समझ के चलो एक तरीके से। तो ट्रांजैक्शन को जब हम लिखते हैं और उस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को हम लिखते हैं, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? जनरल एंट्री नाम दे देते हैं। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखना, बिजनेस के जो डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा, उन डेली के ट्रांजैक्शन को लिखना, उन व्यवहारों को लिखना क्या कहलाता है? जनरल एंट्रीज कहलाता है। और इसे हिंदी वर्ड, जो भाषी वर्ड होता है बेटा, वो होता है दैनिक पंजी। ठीक है, दिन के चीजों को। तो जो ये जनरल एंट्रीज बनती है वो किसके हेल्प से बनती है? तो इन ट्रांजैक्शन का पहले जो वाउचर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? जो वाउचर होते हैं, उन वाउचर का यूज करके क्या बनाई जाती है? जनरल एंट्रीज बनाई जाती है। ये बात आप याद रखिए। क्या बोला बेटा मैंने? बिजनेस होगा एक, उस बिजनेस में पहले ट्रांजैक्शन होंगे, उन ट्रांजैक्शन के कुछ वाउचर मिलेंगे हमको, और उन वाउचर को देखकर हम क्या बना सकते हैं बेटा? जनरल एंट्रीज बना सकते हैं। तो अभी जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। आपको थोड़ा सा हम किसके बारे में समझा देते हैं आपको? इसके फॉर्मेट के बारे में, कि जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है। तो जनरल एंट्रीज जब हम बनाते हैं, इसके फॉर्मेट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। तो मैं आपके लिए कुछ बॉक्सेस बना देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसके बॉक्सेस का स्टाइल क्या होता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ बॉक्सेस बनाया। तो ये जो बॉक्स होता है, ये जो चीज़ होती है, इसका नाम दिया जाता है डेट। क्या नाम दिया जाता है? डेट। सेकंड जो कॉलम बनाया जाता है वो होता है आपका पर्टिकुलर का, और जो थर्ड होता है वो होता है आपका लेजर फोलियो, LF, लेजर फोलियो। ये जो LF होता है, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाती है बेटा, उसको बोला जाता है डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट, DRS लिख दिया, मतलब डेबिट अमाउंट होता है ये। और ये जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा? क्रेडिट अमाउंट। क्या होता है? क्रेडिट अमाउंट। अब आपको छोटी सी बात एक समझनी है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पता होगा कि हम कोई अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोई अकाउंट बनाते हैं। उसका जो शेप होता है वो क्या होता है बेटा? अकाउंट बनाने का शेप जो होता है वो क्या होता है? टी होता है। इसको बनाना टी शेप में, इसको मैं बोल देता हूँ राम का अकाउंट। क्या नाम दे देता हूँ उसको? राम का अकाउंट। तो इस टी शेप में बेटा 2 साइड है। तो एक साइड को हम जैसे बुलाते हैं, ये मेरा कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये मेरे लेफ्ट साइड में है तो इस लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो मेरे कौन से साइड में है? राइट साइड में है, तो इसको क्या नाम देता हूँ? राइट हैंड साइड। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है किसी अकाउंट का, उसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? तो इसको हम बुलाते हैं हमारा डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को। और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है उसे क्या बुलाते हैं अपन? क्रेडिट बुलाते हैं। तो यही 2 नाम हम यूज़ करते हैं। डेबिट कहाँ से आया, क्रेडिट कहाँ से आया, कहाँ कौन से वर्ड से आया, ये सब मतलब हमने आपको बता चुके हैं पहले वाले क्लास में बेटा। जिन बच्चों ने नहीं देखे बेटा, अभी देख के आओ, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाता है। ये इसका फॉर्मेट हो गया जनरल एंट्रीज का, ये उसका रीजन हो गया, और ये मैंने आपको थोड़ा सा अकाउंट के बारे में बता दिया।
अब जो मेन मुद्दा होता है ना बेटा, वो मेन मुद्दा कहाँ से आता है कि जनरल एंट्रीज बनाने की, जनरल एंट्रीज तो बनाई जा सकती है, लेकिन ये जनरल एंट्रीज को बनाने की दो मेथड्स होती है। क्या होती है? दो मेथड्स होती है, दो अप्रोचेस होती है। तो इनमें से एक जो अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक जो अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच। क्या सर हम एक पढ़ेंगे कि दोनों पढ़ेंगे? बेटा आप हमारे बच्चे हो, हम आपको दोनों पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे ट्रेडिशनल और एक पढ़ाएंगे मॉडर्न। जैसे अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ बातें कही गई। क्या बातें कही गई? तो 3 बातें कही गई बेटा। हम तीनों बातों को हम आपको एक एक करके समझाते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंट क्या करता है? ट्रेडिशनल जो अप्रोच होती है वो क्या करती है? ये बोलते हैं कि पहले आप क्या लो, कुछ चीज़ें ले लेते हैं। जैसे ये अकाउंट बना देते हैं 3। पहला अकाउंट क्या बनाते हैं? ये रियल अकाउंट बनाते हैं। ये जो दूसरा अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। और तीसरा जो अकाउंट बनाते हैं ये वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। अब इनमें क्या क्या बातें आती है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, आप एक एक करके समझिए। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे क्या हो, अकाउंटिंग के क्या कहा जाता है? गोल्डन रूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स कहा जाता है। तो इसमें कितनी बातें आती है? एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। आज हम इनके बारे में हम बात करेंगे और जनरल एंट्रीज बनाना सीख जाएंगे हम, ठीक है। तो अब रियल का मतलब क्या है बेटा? तो जितनी भी चीज़ें जो एक्चुअल में होती है, दिखती है आपको, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, जिसकी वैल्यू होती है, इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना हुआ तो मैं असेट्स, किसको? असेट्स को, अपने असेट्स को क्या में ला सकता हूँ बेटा? रियल चीज़ों में ला सकता हूँ। तो ये रियल अकाउंट में असेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? तो जैसे लैंड हो गया आपके पास, बिल्डिंग हो गया आपके पास, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। प्लांट हो गया आपके पास वाला, ये भी क्या हो गया आपका? रियल हो गया। मशीनरी है आपके पास, तो मशीनरी भी आपकी क्या हो गई? रियल चीज़ हो गई, ठीक है। और भी क्या लिख सकते हैं अपन? फर्नीचर लिख सकते हैं, तो फर्नीचर भी क्या हो गया हमारा? रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट मतलब क्या? हमारी असेट्स। क्या होता है रियल अकाउंट? मतलब हमारी असेट्स होता है। तो ये जो रियल अकाउंट है इसमें क्या आती है? हमारी असेट्स आती है। और ये रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? तो ये रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि आप कुछ बातों को ध्यान में रखो। रियल अकाउंट क्या बोलता है आपको? एक मिनट दीजिए। रियल अकाउंट क्या बोलता है आपको कि एक कुछ रूल बना के दिया है रियल अकाउंट ने, और उसने हमें कुछ बातें सिखाई है, और वही बातों के बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट ने हमें ये बोला कि अगर आप डेबिट किसे करोगे वो बता के दिया इसने हमें। तो इसने बोला कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स कम्स इन डेबिट। अगर कुछ भी आया है, कुछ भी आया है तो उसे क्या करो बोलता है? डेबिट। और क्रेडिट किसको करने को बोला? तो इसने बोला कि व्हाट्स गोज आउट, व्हाट्स गोज आउट। अगर आपके पास से कुछ गया है तो उसे क्या करो? आप क्रेडिट करो। क्या बोलते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है? अगर आपसे कोई पूछे रियल अकाउंट का रूल क्या है तो आप क्या बताओगे कि डेबिट किसको करना है? व्हाट्स कम्स इन डेबिट, और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। अगर कुछ आया तो डेबिट, कुछ गया तो क्रेडिट। आप बोलोगे सर हमें क्वेश्चन से समझाओ, हमें ये चीज़ समझना हो तो अच्छे से। तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? क्वेश्चन कराता हूँ, और इस रूल से बनाए हुए हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखिए, अगर मैंने बोला बेटा कुछ ट्रांजेक्शन लेता हूँ मैं, जैसे मैंने बोला परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, कितने का? 10,000 का। तब मुझे बताओ बेटा क्या आया मेरे पास? तो सर आपके पास, ऐसे मैं लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करके, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फॉर कैश कितना रुपीस? 10,000। ऐसा मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। तो मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो क्या आया मेरे पास? फर्नीचर। तो जो आया है उसको क्या करो बेटा? आप डेबिट करो। फर्नीचर आया है ना आपके पास, तो इसको आप क्या करो? डेबिट करो। और आपने जिससे खरीदे उसको क्या दिए? आपने कैश, मतलब क्या गया है आपके पास से? कैश। तो कैश को क्या करो? टू लिखो, कैश अकाउंट। टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। इस टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे मान के चलो और एक लेते हैं एग्जांपल, परचेस, परचेस लैंड फॉर कैश रुपीस 1 लाख। अब मुझे बताओ, जब मैंने लैंड खरीदा, परचेस मतलब खरीदना, मैंने लैंड खरीदा, क्या आया मेरे पास? लैंड आई। तो लैंड को क्या कर दो आप? डेबिट कर दो। लैंड को क्या कर दो आप? डेबिट कर दो। क्या गया आपके पास से? आपके पास से कैश गया। तो जब जाता है तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को क्या कर दो आप? क्रेडिट कर दो। एक और समझते हैं, सोल्ड प्लांट, सोल्ड प्लांट फॉर कैश 50,000,
50,000। अब मुझे बताओ, मैंने प्लान को सोल्ड किया तो मुझे क्या आया मेरे पास? जब मैंने सोल्ड किया तो मेरे पास कैश आया। तो कैश को क्या करो आप बेटा? डेबिट करो। क्या गया मेरे पास से बता सकते हो बेटा आप लोग? तो मेरे पास से प्लान गया है, तो प्लान को क्या करो आप? क्रेडिट करो। प्लान को क्या करो आप? क्रेडिट करो। तो इस तरीके से रियल अकाउंट क्या होता है? फंक्शन होता है। रियल अकाउंट क्या होता है? फंक्शन होता है। तो रियल अकाउंट ने हमें क्या सिखाया था? तो रियल अकाउंट ने हमें ये रूल दिया है कि अगर कुछ आता है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और कुछ जाता है तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, जिसके हमने अलग अलग क्या किए हैं? एग्जाम्पल किए। और रियल अकाउंट में क्या आती है? नॉर्मली हमारी असेट्स आती है। ये हमने बात सीखी है। चलिए, क्लियर है आपको इतनी बात? तो अभी हम बात किसके बारे में करते हैं? हमारे सेकेंड रूल के बारे में। किसके बारे में? सेकेंड रूल। अब सेकेंड जो रूल था वो काय का है? आपका पर्सनल अकाउंट का। पहले पर्सनल अकाउंट में जब आ चुके हैं तो हमें एक बात का जानना बड़ा जरूरी है कि अलग अलग तरीके के पर्सन होते हैं। क्या जानना जरूरी है? कि अलग अलग तरीके के पर्सन होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अलग अलग तरीके के पर्सन के बारे में बता देता हूं। किसके बारे में? अलग अलग तरीके के पर्सन के बारे में, कि कितने तरीके के पर्सन होते हैं। तो उनमें जो पहला पर्सन होता है वो होता है नेचुरल पर्सन। पहला पर्सन जो होता है वो कौन सा होता है? नेचुरल पर्सन। अभी नेचुरल पर्सन यानी क्या होता है? हमने तो कभी नहीं सुना, आप ऐसा बोलोगे। तो बेटा, हम जैसे जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, कौन? ह्यूमन बींग्स, मतलब हम और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो और मैं अब पढ़ा रहा हूं, हम ह्यूमन बींग्स को किस कैटेगरी में रखा गया है? नेचुरल पर्सन के। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसको बोल सकते हो? राम, सीता, गीता, श्याम, ये कौन हो गए हमारे बेटा? पर्सनल पर्सन। कौन हो गए? नेचुरल पर्सन। कौन हो गए हमारे? ये नेचुरल पर्सन, जो ह्यूमन बींग है। जो दूसरे पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है वो है हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। अब सर आर्टिफिशियल पर्सन यानी क्या? तो बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो मेड बाय ह्यूमन बीइंग है। मेड बाय ह्यूमन बीइंग मतलब अगर हमने किसी चीज को बनाए हैं बेटा, क्या बोला मैंने? अगर किसी चीज को हमने बनाए हैं तो वो क्या हो गया हमारा? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे हमने किस किस चीज को बनाया बेटा? हमने बैंकों को बनाया है, हम ही लोगों ने कॉलेजेस बनाए हैं, हम ही लोगों ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं हमने, और हम ही लोग कोई चैरिटी या संस्थाएं बनाते हैं। तो ये जो चीजें आ गई बेटा, वो कौन से पर्सन हो गए? हमारी आर्टिफिशियल पर्सन। तो पहला पर्सन कौन सा बेटा? जो नेचुरल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन में कौन आ गया आपका? ह्यूमन बींग्स, राम, श्याम, सीता, गीता और आप लोग, हम लोग। आर्टिफिशियल पर्सन यानी क्या बेटा? तो मेड बाय ह्यूमन बींग, जिसने इंसान ने बनाया, वो कौन हो गया हमारे? आर्टिफिशियल पर्सन। कौन कौन आता है बेटा इसमें? बैंक, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये हमारे कौन हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन। एक और पर्सन होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर हमने तो ये कभी नहीं सुनी, ना ही हमारे टीचर ने हमसे बात की, ऐसा आप बोलोगे। तो अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को आप थोड़ा समझोगे। आप मेरे साथ समझिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब होता है, जैसे एक छोटा सी बात करते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। अगर आप बताओ मुझे मीटिंग में आपने बुलाए हो, मैं बोलता हूं कि मैं आ नहीं सकता, लेकिन आप बोलोगे अब सर बहुत जरूरी है कि आपका आना जरूरी है, तो मैं बोलूंगा एक काम कर लो, आप मेरे जगह मेरे भाई को बुला लो, मेरा भाई आ जाएगा। तो मतलब आपने बुलाए मुझे थे, लेकिन मैंने भेजा किसको? अपने भाई को भेजा। तो ये कौन सा पर्सन हो गया आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, क्योंकि वो जो मेरा भाई है जो आपके प्रोग्राम में आया है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है। तो यही चीज आ गई, कौन सा पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में और कुछ इनकम होती है, और उनको हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं। किससे? तो हम उनको रिप्रेजेंट कराते हैं आउटस्टैंडिंग से, किसे? प्रीपेड से, आउटस्टैंडिंग से, प्रीपेड से, एडवांस से। मतलब आपने कभी सुने होंगे। तो ये जो नाम होते हैं वो हमारे कौन से पर्सन की कैटेगरी में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये जो चीजें आ गई वो कौन से पर्सन हो गए? आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्सन कितने हैं, तो कितने पर्सन है? नेचुरल पर्सन है जहां ह्यूमन बींग्स आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब जो इंसान ने बनाया है वो हमारे पर्सन आ गए, और रिप्रेजेंटेटिव अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे? तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हमने बताया कि जो इनकम और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, ये हमारे कौन से पर्सन हो गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गए। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। तो अब बात आते हैं मुद्दे की कि सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं, तो हमें समझ में आ गया, इतनी बात तो हमें ठीक है। अब हम आप हमें समझाओ रूल क्या है। तो बेटा इसका जो रूल है
इसका जो रूल है वो ये बोलता है कि डेबिट आप किसको करो, डेबिट द रिसीवर। अगर कोई इंसान है इनमें से ऊपर वाले में से अगर कोई रिसीवर है, ऊपर वाले जितने भी हमने नाम बताए हैं उनमें से अगर कोई रिसीवर है उसको क्या करो, डेबिट करो। और क्रेडिट किसको करो, तो बेटा जो गिवर है, द गिवर। अगर कोई इनमें से ऊपर वालों में से अगर कोई देता है आपको कुछ तो उसको क्या करो, आप क्रेडिट करो। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया बेटा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, मतलब डेबिट करेंगे किसको, रिसीवर को, और क्रेडिट द गिवर मतलब किसको क्रेडिट करेंगे, गिवर को। सर आप बोलोगे एग्जांपल से समझाओ, तो बेटा मैं आपको जरूर एग्जांपल से समझाऊंगा। तो चलिए देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, परचेस फर्नीचर। क्या लिखा, परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम। किससे खरीदा, राम से खरीदा। बेटा अब आपको थोड़ी सी बात ये याद रखनी है कि हमने जो रूल पढ़े थे रियल अकाउंट का उसको भी अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि रूल को एक साथ ही बनाया जाता है। तो रियल अकाउंट के रूल को भी आपको याद रखना है, और किसके रूल को याद रखना है आपको, पर्सनल अकाउंट के रूल को भी याद रखना है। तो इन दोनों के मैं रूल यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में और आसानी हो जाए और आपको समझने में। हमने क्या बोलते हैं कि हम पर्सनल अकाउंट में डेबिट करेंगे व्हाट्स कम सीन, मतलब सीधा सीधा लिखते हैं कम सीन। अगर कुछ आया तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, गोज आउट, जो भी जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इतनी बातें मैंने लिख दिया बेटा। दूसरी चीज, पर्सनल अकाउंट में हमने क्या बोले कि अगर कोई रिसीवर है, कोई अगर रिसीवर है तो उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे, और कोई गिवर है तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इतनी बातें हमने पढ़े हैं ना बेटा, तो उसी का यूज करते हैं। तो बोलो परचेज फर्नीचर, तो क्या आया मेरे पास, कुछ आया ना, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया। तो कुछ भी आता है तो उसको क्या करते हैं अपन, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या करवा देंगे बेटा अपन, फर्नीचर अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। कुछ गया क्या मेरे पास से, कुछ गया क्या, तो सर यहाँ तो कैश लिखा ही नहीं है, तो कैश गया ही नहीं। तो क्योंकि ये जो उधार वाला व्यवहार है बेटा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैसे पता चला सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आपको ऐसे कैसे बोल दिया आपने ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। बेटा जब किसी पर्सन का नाम आता है, किसी पर्सन का नाम आता है और कैश वर्ड नहीं हो तो समझ जाना कि ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो कौन सा ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर क्या ऐसा लिखा रहा, परचेस मशीनरी फ्रॉम श्याम ₹10,000, तो क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, हाँ बेटा हो गया। परचेस मशीनरी फ्रॉम राहुल ऐसा लिखा रहा तो क्या वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, तो हाँ बेटा वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो सर कैश तो गया नहीं क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ बोल रहे हो आप। तो पर्सनल रूल को देखो बेटा, रिसीवर है क्या, राम रिसीवर है क्या, सामान देने वाला है कि लेने वाला है। सर परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम, मतलब मैंने राम से खरीदा, मतलब राम देने वाला है सर, गिवर है, तो राम का अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो राम अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इस तरीके से इसकी एंट्री होंगी। जैसे ऐसे मान के चलो, एक और लेते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीता 1000। अब मुझे बताओ क्या आया बेटा मेरे पास, कुछ आया क्या, हाँ सर कैश रिसीव्ड हुआ ना, मतलब कैश आया। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। दूसरे सर कुछ गया क्या, नहीं गया सर। कुछ रिसीव हुआ, रिसीवर है क्या, आप रिसीवर हो क्या, कोई रिसीवर है क्या, किसी को आपने दिए हो क्या, नहीं दिए हो, रिसीवर कोई नहीं। दूसरा क्या कोई गिवर है, तो हाँ सर गिवर है। किसने दिया है बेटा आपको, सीता ने दिया है, तो जिसने दिया है उसका अकाउंट क्या करेंगे बेटा अपन, क्रेडिट। सीता अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीता की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीता अकाउंट। दूसरी चीज कि अगर ऐसा लिखा रहा, कैश पेड टू राहुल 5000, मतलब राहुल को मैंने कितना पैसा दिया बेटा, 5000 रुपए दिया। तो अब मुझे बताओ आया कुछ की गया, सर रिसीव्ड तो इस बार कुछ तो आया नहीं, उल्टा गया है, गोज आउट। कैश दिया है, पेड किया हूं, मतलब तो कैश गया है, तो कैश अकाउंट क्या करवा दूंगा, क्रेडिट। किसको दिया हूं, राहुल को दिया हूं, तो राहुल कौन है हमारा, रिसीवर है, तो राहुल को क्या करवा दो आप, डेबिट करवा दो। राहुल हमारा रिसीवर है तो राहुल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। मतलब सर समझ में आ गया अब कि कैसे एंट्री बनाना है, कि अगर कोई रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, अगर कोई गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। कुछ आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, कुछ गया तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा? उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात क्लियर कट समझ में आ गई होंगी, कोई इशू नहीं होगा। फिर भी इशू है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछना, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं आपको अकाउंटिंग बड़े आराम से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ। 2 रूल तो हमने पढ़ा दिए सर आपने, ऐसा बोलोगे आप, तो बेटा एक और भी तो रूल बचा है, तो उस रूल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कौन सा रूल है हमारा, तो वो सर हमारा रूल बचा है कौन सा वाला, नॉमिनल अकाउंट का। कौन से अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का। तो चलिए बेटा नॉमिनल अकाउंट समझते हैं। इस नॉमिनल अकाउंट में 2 बातें आती है बेटा, एक आती है आपकी इनकम और एक आते हैं आपके एक्सपेंसेस। क्या आते हैं, 2 चीजें, इनकम और
एक्सपेंसेस, ये दो चीजें आती है। अब इसमें क्या होता है, सर आप हमें छोटा छोटा पहले इनके बारे में बता दो और इनके बारे में आप समझ भी लो बेटा। पैसा मिलना, बड़ा सिंपल सा बात बोलता हूँ, इनकम यानी क्या, तो मैं बोलता हूँ पैसा अगर मुझे मिला ना बेटा तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, अपनी इनकम मान लेता हूँ। अगर मैंने किसी को पैसा दिया हो ना बेटा तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, अपना एक्सपेंसेस मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है आपको इस बात से, बताओ मुझे। अब पैसा मिला तो इनकम मान लिया, पैसा दिया तो एक्सपेंसेस मान लिया। अब ये रूल क्या बोलता है बेटा, इस अकाउंट का रूल क्या बोलता है बेटा, तो ये बोलता है रूल जो नॉमिनल अकाउंट का होता है, बोलता है डेबिट करो। किससे डेबिट करो, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं और जितने भी नुकसान हैं उनको क्या करो, डेबिट करो। और दूसरी चीज क्या करो, क्रेडिट करो। किसको क्रेडिट करो, ऑल इनकम एंड गेन्स, जितना भी आपको पैसा मिला है, जितनी भी आपकी कमाई है, इनकम और गेन्स है, उनको क्या करो, आप क्रेडिट करो। समझ में आई बात। तो हमारे पास रूल निकल के आ गए। क्या क्या रूल निकल के आ गए, तो हम पूरे रूल को एक जगह आपको लिख के देते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़े थे, रियल अकाउंट। क्या पढ़े थे, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल बताओ बेटा। सर कुछ भी आया, कम सीन, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सर कुछ भी गया, गोज आउट, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सर आई बात समझ में। पर्सनल अकाउंट बताओ जल्दी से, चलो मुझे, आपको याद हो गया, मुझे पता है। सर डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, सर रिसीवर को डेबिट करेंगे। सर रिसीवर को डेबिट करेंगे। दूसरा, सर अगर कोई गिवर है तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सर एक और अकाउंट आपने अभी हमें पढ़ाए हो, कौन सा अकाउंट पढ़ाया बेटा, नॉमिनल अकाउंट, क्या करेंगे बेटा। सर एक्सपेंसेस हुए ना, बड़ा शॉर्टकट में आपने बताया, उसको क्या करो, आप डेबिट करो। और सर इनकम हुई तो उसे क्या करो, क्रेडिट करो, क्योंकि इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करना है। सर बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या पूरे रूल आ गए, तो हाँ बेटा आपके पास पूरे के पूरे रूल आ गए। अब आप कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन सर आपने तो हमें नॉमिनल अकाउंट समझाया ही नहीं, इसकी एंट्रीज तो समझाता हूं ना बेटा। देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूं, सैलरी पेड, सैलरी पेड, कितना पेड किया, 10,000 पेड किया बेटा। तो अगर सैलरी सर दिए हो आपने किसी को, मतलब एक्सपेंसेस किए हो, एक्सपेंसेस क्या करना है, डेबिट करना है। सर सैलरी को डेबिट करो जल्दी से। बेटा आपका हुक्म सर आंखों पर, आप बोलो और मैं ना करो, ऐसा हो सकता है क्या। सर कुछ गया भी तो है आपके पास से, क्या गया है बेटा बताओ मुझे। कैश गया है ना सर, जब सैलरी दोगे सर गोज आउट, गया है सर, तो क्या करो, कैश को आप क्रेडिट करो। मैंने बोला बेटा आप बोलो और मैं ना करो, ऐसा हो सकता है क्या। चलिए सर एक और बताए आप, तो मैंने बताया बेटा इंटरेस्ट पेड किया। क्या किया, इंटरेस्ट पेड किया। अब मुझे बताओ बेटा 5,000 का इंटरेस्ट पेड किया, क्या लिखूं बेटा मैं, बताओ जल्दी से मुझे। सर पैसा दिए हो ना, पेड किए हो, तो इंटरेस्ट को क्या करो, खर्चा है आपका, एक्सपेंसेस है सर, देना, पैसे देना किसी को एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इंटरेस्ट को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। और सर आपके पास से पैसा गया भी तो है और कुछ भी जाता है, तो पर्सनल अकाउंट वाला क्या बोलता है बेटा कि अगर कुछ गया हो तो क्या करवा दो, क्रेडिट करा दो। इसलिए मैंने इसको क्या करवा दिया, क्रेडिट करवा दिया। सर एक आधा और बता दो, तो बेटा एक और ले लो आप, क्या है, कमीशन रिसीव्ड। क्या है, कमीशन रिसीव्ड। अगर आपको कमीशन क्या होता है, रिसीव्ड होता है, कितना रिसीव्ड हुआ, मान के चलो 10,000 का कमीशन रिसीव्ड हो गया, तो क्या आया बेटा मेरे पास। पहले तो मुझे बताओ कमीशन रिसीव्ड होना मेरे लिए इनकम है, एक्सपेंसेस है। सर कुछ मिलना इनकम होती है सर, तो कमीशन आपकी क्या हो गई, इनकम। सबसे पहले तो इसी को पकड़ के इसको क्रेडिट मार दो। तो मैंने बोला बेटा बिल्कुल है, इनकम है तो मैंने क्रेडिट कर दिया, कमीशन अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। दूसरी चीज, सर कुछ तो आया है, क्या आया है बेटा बताओ मुझे, कैश आया है सर, और कुछ भी आता है तो उसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, आपने बोले थे। तो हाँ बेटा मैं कैश को क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं बेटा, ये गोल्डन रूल्स होते हैं। क्या होते हैं गोल्डन रूल्स में, रियल अकाउंट बोलता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट, कुछ भी आया तो डेबिट करो, व्हाट्स गोज आउट, कुछ भी गया तो क्या करो, क्रेडिट करो। दूसरी चीज, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। अगर आप रिसीवर है कोई तो उसको क्या करो, डेबिट करो, और कोई गिवर है, कोई पर्सन है जो गिवर है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, जो आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस है उनको क्या करो, आप डेबिट करो, और जो आपकी इनकम और गेन्स है उसको क्या करो, आप क्रेडिट करो। ये किसने बोला बेटा हमें, तो ये हमें किसने सिखाया, ये हमें रूल्स ने सिखाया जो हमने यूज किए। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने किए हैं ये कौन से रूल्स है हमारे, कौन सी अप्रोच है हमारी, ट्रेडिशनल अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, जनरल एंट्रीज बनाने की ट्रेडिशनल अप्रोच है। आने वाले वीडियो में किसके बारे में बताऊंगा बेटा, मैं मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताऊंगा, और बाद में हम आपको सिखाएंगे जनरल एंट्रीज। बहुत सारे जनरल एंट्रीज लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको समझाया वो सब की सब बात आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी, और आपको सभी के सभी रूल बड़े ही आराम से क्या हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। तो एक बार जाते जाते हो जाए, सब बताइए क्या था रियल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, करेक्ट, ओके। आप पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ, चलो, व्हाट्स कम्स इन डेबिट,
ऐसा बोलते हैं? गलत बता रहे हो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, गिवर है तो उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का बताओ जल्दी से। चलो तो सर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करेंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। तो आने वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मॉडर्न अप्रोच जो है अकाउंटिंग की, उसके बारे में आपको समझा के देने वाले हैं कि किस तरीके से वहाँ मॉडर्न अप्रोच में क्या की जाती है, जनरल एंट्रीज बनाई जाती है। वो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। फिर भी अगर इस वीडियो में आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए बेटा। और अगर आपको हमने जो नोट्स लिखे हैं अगर ये आपको चाहिए होगा तो आपको ये मिल जाएगा बेटा हमारे विजन अकेडमी के ऐप पर। कहाँ पर मिल जाएगा? विजन अकेडमी के ऐप पर, जिसकी लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर बेटा, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो।